Hello friends, नमस्कार। I welcome to all in ग्लोब रूट चैनल। हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम इकोनॉमिक्स के एक नए अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। हमने अब तक 5 वीडियोज़ कंप्लीट कर रखे हैं इकोनॉमिक्स के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप ज़रूर उनको देखें। अब हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो है अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में, अर्थात नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। वैसे तो हम जनभाषा में कहते हैं कि अर्थव्यवस्था केवल एक ही है, लेकिन यह सर्वथा उचित नहीं है। देश के हिसाब से, कंट्रीज़ के हिसाब से अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी बदलता रहता है। हम जानेंगे कि इंडिया में इस अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप है। स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था के अगर स्वरूप की हम बात करें तो ये अब तक 3 भागों में बांटा गया है। पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात सोशलिस्टिक्स इकोनॉमी। दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो सामूहिक विकास चाहती है, जिस पर सरकार का आधिपत्य होता है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं, लेकिन अधिकतम वर्चस्व सरकार का होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस सरकार के द्वारा नियोजित प्रबंधित किए जाते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें अगर हम बात करें कुछ उदाहरण की, तो आर्थिक संक्रियाएं हैं, जैसे सरकार का नियंत्रण, अर्थात जब कोई भी नियम कानून बनते हैं तो उन सभी नियम कानून पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है। इसमें समाज कल्याण की भावना निहित रहती है। सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास जुड़ा होता है। अगर हम बात करें वस्तु एवं सेवा के मूल्य की, तो यह भी सरकार के द्वारा ही तय किए जाते हैं। अब हम बात करें कि ऐसी अर्थव्यवस्था किन किन देशों में पाई जाती है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख उदाहरण चाइना तथा रसिया हैं। अब हम आगे बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ पर निजी ठेकेदारों का, निजी कंपनियों का बोलबाला रहता है। अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है जहाँ पर निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, अर्थात निजीकरण का प्रभुत्व होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर हम इसमें आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो बाजारी शक्ति का नियंत्रण रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। निजी क्षेत्र का विकास अधिकतम होता है। उत्पादन उपभोक्ता के अनुसार होता है। अगर हम बात करें वस्तुओं के मूल्य की, तो यह भी निजी क्षेत्र के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण की बात करें, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ उदाहरण हैं,
जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और जापान। अब हम बात करेंगे तीसरी और अंतिम अर्थव्यवस्था की, जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का मिक्सअप होती है, अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर समय के अनुसार सरकार तथा निजी दोनों तरह के लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं एवं आधिपत्य उस पर सरकार का ही होता है, जिसमें समाज कल्याण की भावना निहित रहती है। उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें अगर हम आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो सरकार व निजी क्षेत्र दोनों ही इस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। सामाजिक कल्याण की भावना बनी रहती है। अगर हम इसमें वस्तु व सेवा के मूल्य की बात करें तो बाज़ार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अगर हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान अच्छे उदाहरण हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।